अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद मुनीर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल कुरैश हैदराबाद। आज जमीयतुल कुरैश ऑफिस के अंदर आज एक हंगामी मीटिंग ली गई है। इसकी वजह मीटिंग की जो सोशल मीडिया के ऊपर जो जमीयतुल कुरैश को बदनाम किया जा रहा है और सदर जमीयतुल कुरैश अलहाज मोहम्मद सलीम साहब के नाम से जो एलिगेशन लगाकर जो जमात को और सलीम साहब को बदनाम कर रहे। सलीम साहब को बदनाम करने की वजह यह है क्योंकि एक पॉलिटिकल आदमी है वो, और अपना रिफरेंस रखते हैं, अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। उसके बावजूद क्योंकि हमारे पास 110 मेंबर है, उनको एक का भी नाम नहीं लिया जा रहा। खाली सलीम साहब सलीम साहब सलीम साहब बोल के ये बताना, अपने आप को शो ऑफ कर रहे लोग। इनका काम कुछ नहीं है। इन्हों काम करने के लिए अगर है तो ये भी जमात के है तो जमात का साथ देना चाहिए। लिहाजा जमात के ऊपर एलिगेशन लगा के, तोहमतें लगा के जमात को ये बोलना बहुत गलत बात है। जमात आजकल की नहीं है। जमात 72 से आज तक जमात चल लेते आ रही, जिसके अलहाज मोहम्मद मुर्तजा साहब सदर थे, अलहाज उस्मान साहब सदर है, अलहाज गौस साहब सदर थे और सलीम साहब सदर है अभी से मौजूद, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। याकूब साहब भी जनरल सेक्रेटरी थे। आज जमात के वास्ते असासे जमा करके सुने बेवायों को पैसे देते हैं। तकरीबन 16-17 लाख रुपए हमारे पास किराया असासा आता है, जिससे हम बेवायों को और मेडिकल फंड, शादी फंड, मैयत फंड सारे चीजें हम देते हैं और किसी के साथ किसी को कुछ नहीं करते। क्योंकि 750 बेवाएं हमारे पास वो आते हैं, वो बैठते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आप आके हमारे पास पूरे रजिस्टर है, एक एक पैसे का हिसाब है, हम सारे चीज मेंटेन करते हैं यहाँ पर। आप देखिए, क्योंकि जमीयतुल कुरैश ऐसा कोई काम नहीं करती ना करेंगी। और हमारे साथ जब भी हमारे पास कोई काम होता है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, हम सदर मंडल अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात करते, अकबर साहब से मुलाकात करते, हम करके हमारे मसाइल के हर काम उनसे करते हैं। और ये भी बहुत खूबी जानते हैं कि जमीयतुल कुरैश क्या है, क्या काम करती है, इनके बड़े क्या थे। असद साहब भी जानते हैं, अकबर साहब भी जानते हैं। इंशाअल्लाह ताला कोई जमात ऐसा कुछ काम नहीं करती। और कमेले कने और जहाँ पर हमारे लोग बिरादरी के काम करने के लिए सुबह आते हैं, उनको लेकर इंतशार पैदा कर रहे हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप इंतशार छोड़ दो, वरना जमात भी आपको छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि जमात, आप अगर गलत काम करेंगे तो जमात उसके ऊपर हर एक्शन लेके आपके पीछे काम करेंगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोग बात, और जिली कमेटी को तहलील कर दिया गया और 3 जनों को मुअत्तल कर दिया गया, जनाब जलालुद्दीन साहब और खदीर साहब और मंसूर चौधरी को। क्योंकि ये जमात के ऊपर बार बार सलीम साहब का नाम लेकर बार बार मीडिया के अंदर डाल रहे हैं। क्या ये तरीका है ये काम करने का? ये बिल्कुल गलत है। इंशाअल्लाह ताला हम, अगर आप इस तरीके का माहौल अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम भी इस तरीके से आपके साथ आएंगे और साथ काम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अब्दुल रहमान अतीक, जॉइंट सेक्रेटरी जमीयतुल कुरैश हैदराबाद। देखिए भाई, जमीयतुल कुरैश हैदराबाद आज पिछले 50 साल से अल्हम्दुलिल्लाह फलाह और बहबूद का काम करते आ रही है। और आज सलीम साहब 15 साल 16 साल से सदर हैं जमात के। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मेंबर्स, पूरी जमात अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ है। चंद 4-5 लोग जो झूठा प्रोपोगंडा करके उनको बदनाम करना चाह रहे हैं। क्यों? उन्होंने एक सियासी आदमी है बोल के, वो एक ऑनेस्ट आदमी है। 2 बार भी वो जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, बड़ी ईमानदारी से करे हैं। आज हज कमेटी के चेयरमैन हैं। बार बार उनका नाम लेके मीडिया में उनको बदनाम करने की एक साजिश के तहत है। जबकि 109 की हमारी बॉडी है, उसमें कोई और उनके खिलाफ नहीं है, ना आवाम है। आवाम भी पूरी उनके साथ है, मेंबर्स भी उनके साथ है। ये लोग क्या मकसद है इनका समझ में नहीं आता। वो एक हमारा एक कारोबार का जहाँ पर मुकाम है, वहाँ पर चंद लोगों को जमा करके हर आए दिन सोशल मीडिया के जरिए जमीयतुल कुरैश को बदनाम करके वहाँ का काम खराब करने की क्या साजिश है वो अल्लाह बेहतर जानता है। मेरी भी गुजारिश है उन लोगों से कि आप लोग वो बंद कर दीजिए। वहाँ कारोबार का मुकाम है, कारोबार करने दीजिए। लोग व्यापारियाँ हज़ारों किलोमीटर दूर से माल लाते हैं, यहाँ लाने के बाद में मीटिंगां लगा के रोज़ तमाशा करके पुलिस आ रही वहाँ पर, बार बार एक नए नए तमाशे कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है उन लोगों से, मत करिए आप लोग ऐसा। कुछ भी मसाइल है, आपके जमात खाना है हमारा, वहाँ आके बात करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।
मैं मोहम्मद फ़ारूक बोल रहा हूँ, जमीयतुल कुरैश हैदराबाद का मेंबर। जो जमीयतुल कुरैश में जो गड़बड़ चल रही है उसी के सिलसिले में आज एक मीटिंग तमाम मेंबरों की रखी गई थी, जिसमें जो गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगा रहे हैं सलीम साहब के ऊपर, उसके ऊपर बात हुई। और ये पूरे झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दे रहे और वाइट कॉलर आदमी है, पूरी जमात जानती है और पूरी जमात उनके साथ है, समझे। और बिल्कुल ये लोग जो है ना, जो जैसा सियासी बेरोजगार बोलते थे, हमारी जमात में भी बेरोजगार है ये लोग, इनको कुछ काम धंधा नहीं है, खाली जो है ना सलीम साहब सुबह उठे तो सलीम साहब, शाम में सोते हुए सलीम साहब, एक ही काम है। तो लिहाजा, और ये लोग कितने, सिर्फ 4 है। इन लोग बोलते कि भाई जनाजे को भी जो है ना 4 लोग होना पड़ता बोल के, 4 लोग काफी है बोल के, मगर 4 में से अगर एक कम हो गया तो जब कौन आते आपके पास, कोई आने वाला नहीं है, सिर्फ 4 के सिवा कोई नहीं है। लिहाजा आप लोग जो है ना अपने आप को सुधारिए, अपनी इस्लाह करिए, ये जो इंतशार फैला रहे वो फैलाइए मत, काम क्योंकि अच्छा हो रहा, पूरी जमात सलीम साहब के साथ है, समझे। इसके लिए जो है ना आप लोग जो है ना गैर जरूरी जो है ना इंतशार मत फैलाइए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह वबरकातहू। आज जमात में एक मीटिंग मुनक़द हुई, उसमें जो है ना जमात में जो फितना कर रहे थे जो लोग, उनके लिए जो है ना एक बेहतरीन सा फैसला लिया गया। ये जो बिरादरी में जो है ना बेमतलब बेमकसद जो बातें कर रहे हैं इन लोग, इनका ना कोई मसला है, ना कोई मुसीबत है, ना कोई तकलीफ़ है जमात में, मगर इन्हों अपने से बनाते हुए आगे लेके आ रहे हैं, बिरादरी को बदनाम कर रहे हैं, जमीयतुल कुरैश को, और जमात के लिए मुसीबतें ठहरा कर रहे हैं। जो है ना ये मीडिया में बोलने का मकसद ये है कि हमारे जमात के सदर के लिए जो गैर वाजिब जो है ना इन्हों बात बतला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, हर वो इल्ज़ाम गलत है। जमात के खैर के काम में हमेशा ठहरे उन्हों, आज 16 साल हो गए जो जमात पे जो है ना उन्होंने सदर कायम है, इस वास्ते कायम है कि उनका अमल बहुत अच्छा है, और ये लोग वजन करके उनको पीछे हटा रहे हैं और उन्होंने मजबूर हो जा रहे हैं इनसे। बोलने का मतलब यही है कि जमात में जो है ना फैसला आज लिया गया, बहुत बेहतरीन फैसला हुआ। ये 3 आदमी को सस्पेंड कर दिया गया, जलाल जो साहब को और खदीर साहब को और मंसूर को, ये 3 जनों को जो है ना सस्पेंड कर दिया गया। जमात की तरफ से बहुत बेहतरीन फैसला है, और जेली कमेटी को भी बर्खास्त कर दिया गया, डिज़ाल्व कर दिया गया। अब इसके आगे जो भी फैसला लेंगे जमात में बेहतर से बेहतर फैसला होगा। जमात एकजुट होकर काम करेंगी और इंशाल्लाह खैर के कामों में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। खैर का काम ये होगा कि कॉलेज बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, शादी खाना अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और मदरसे के लिए कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह खैर के काम करेंगे। अल्लाह की ज़ात से अच्छे की उम्मीद है, अल्लाह खैर फरमाने वाला है। हमारी जमात पे खैर फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद सूफ़ी, जमीयतुल कुरैश जॉइंट सेक्रेटरी जमीयतुल कुरैश। मैं इससे 2 दिन पहले जो है एक वीडियो क्लिप फेसबुक पे डाला था, उसमें तमाम सदर साहब के जो काम हुए उनके दौर में वो गिनाया था, ना कि उनके जेब से खर्चा करे, जमात का ही पैसा खर्च करे, उनके जेब से खर्च नहीं करे। ये एक अलग जो है तरीके से जो है प्रोपोगंडा करके सदर साहब के खिलाफ जो है जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अपने आप में जो है सुधार लाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।